अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और अब मेरे 50 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं और उम्मीद है कि जल्द आप मेरे 100 भी करवा देंगे। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो हर वीडियो में बताता हूँ, कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। अगर आपने मेरे साथ कोई स्टोरी या कोई वाक़या वगैरह शेयर करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे भी ईजी हो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो आज की स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक और बात कर दूं, जो कि हर वीडियो में करता रहता हूं, कि बिस्मिल्लाह पढ़ लें और आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास दायरा बांध लें, यानी हिसार बांध लें। तो आज की जो हमारी कहानी है वो मैं शुरू ऐसे कर रहा हूं कि चंद दोस्त आपस में बैठे होते हैं, गप्पे शप्पे हो रही हैं, बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। तो एक दोस्त कहता है, यार मैंने ना अपने मामू का एक वाक़या सुन रखा है। क्या है? मामू का एक वाक़या सुन रखा है, तो वो तुम्हें बताऊँ? कहते हैं हाँ यार बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ। कहते हैं यार ये है कम से कम आज से 50 साल पुरानी बात। कितने साल पुरानी बात? यानी 1970 की बात। आज से लगभग 1970 की बात है, 50 साल पुरानी। तो मेरे मामू का घर हुआ करता था तब बगदाद स्टेशन, एक जगह है भावलपुर की, उससे 1.5-2 किलोमीटर पहले। तो वहाँ पे मेरे मामू का घर होता था। तो जब का ये वाक़या तब सर्दियों की रात थी। तो रात के टाइम तकरीबन 10-11 बजे मेरे मामू किसी काम के लिए निकले फरीद गेट। जैसा कि आप जानते होंगे अगर आप भावलपुर रहते हैं कि फ़रीद गेट बहुत पुररौनक जगह थी उस वक्त भी और अब भी। तो मेरे मामू फ़रीद गेट के लिए निकले। तो रास्ते में जो उन्होंने काम वगैरह करना था किया, फारिग हुए, रात को 11-11:30 हो गई। तो दोबारा बगदाद स्टेशन की तरफ, यानी अपने घर की तरफ चल पड़े। तो जैसे ही उस रास्ते पे चढ़े तो एकदम से उन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी है बिल्कुल बुरके में और वो हाथ हिला रही है। मामू ने देखा, यार ये औरत रात के टाइम क्या कर रही है। मामू रुक गए, मोटरसाइकिल जब रोका, औरत ने कहा, भाईजान मेरा घर है बगदाद स्टेशन के करीब, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे, क्योंकि इस वक्त ना कोई रिश्ता मिल रहा है ना कोई मोटरसाइकिल मिल रहा है, आप ही आए हुए हैं तो प्लीज़ छोड़ दें। कहते हैं यार मेरा घर भी तकरीबन वहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं। मामू कहते हैं चलो आप बैठ जाएँ। अब वो औरत क्या करती है, पीछे आके बैठ जाती है। मामू कहते हैं चलें। पीछे से मालूम ख़वातीन व हज़रात वजह चाहूँगा, कोई जवाब नहीं आता। मामू कहते हैं यार बैठ गई होगी, चलते हैं। अब जब मामू मोटरसाइकिल चलाते हैं, आगे जा रहे हैं, जब तकरीबन 5-6 मिनट के बाद अपने घर के पास पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे रोकते हैं मोटरसाइकिल रोकते हैं और मामू कहते हैं कि देखें मेरा घर है यहाँ पे, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ, इसलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ, ठीक है। तो जब मामू कहते हैं ठीक है, तो फिर ख़वातीन व हज़रात दोस्तों पीछे से फिर कोई जवाब नहीं आता। जब मामू देखते हैं यार ये जवाब नहीं देख रही, चुप बैठी है। मामू कहते हैं कि भाई थोड़ी शर्मीली औरत होगी। मामू कहते हैं खैर है, चलते हैं। अब पहुंचते हैं बगदाद स्टेशन की तरफ। जब बगदाद स्टेशन की तरफ चलते हैं तो जो रोड अभी आबादी वाला था, तो अब आप जानते होंगे अगर आप भावलपुर में रहते हैं कि 1970 में बगदाद स्टेशन एक वीरान जगह होती थी, और वो भी रात के टाइम 11 बजे, सर्दियों की रात। तो मामू आहिस्ता वहाँ पे बढ़ रहे थे, तो आहिस्ता आबादी ख़त्म होती जा रही थी, यानी आसपास के जो लोग थे वो गायब होते जा रहे थे, यानी बिल्कुल वीरान जगह होती जा रही थी। रात का टाइम गुप अंधेरा, सिर्फ मोटरसाइकिल की रात है। अब सिर्फ मोटरसाइकिल की लाइट है, उसके अंदर आगे जा रहे हैं। अब आगे थोड़ा सा जाते हैं तो क्वार्टर्स आ जाते हैं, खाली पुराने क्वार्टर्स। जब क्वार्टर्स आ जाते हैं तो वहाँ पर मामू मोटरसाइकिल रोक देते हैं। अब जब मामू मोटरसाइकिल रोकते हैं बिल्कुल अंधेरे में, तो वो औरत कहती है, आवाज़ आती है पीछे से कि मेरा घर यहाँ से 3-4 क्वार्टर आगे है, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ तक छोड़ दें। मामू कहते हैं ठीक है। अब मामू फिर मोटरसाइकिल चलाते हैं। जैसे ही मोटरसाइकिल चलाते हैं तो फिर मामू कहते हैं कि बहन जी रात के टाइम आप ना निकला करें। अब देखें रात के टाइम शुक्र है मैं मिल गया आपको, वरना आपको कोई ना मिलता फिर आप क्या करती। ये कहते हैं तो फिर दोस्तों मामूल कोई पीछे से जवाब नहीं आता। मामू आहिस्ता जा रहे हैं। अब जब उस क्वार्टर के करीब पहुंचने लगते हैं जिसका उस औरत ने कहा था, तो मालूम ख़वातीन व हज़रात क्या होता है आपको बता कि होता ये है कि मामू महसूस करते हैं कि मोटरसाइकिल, यार मैं रेस दे रहा हूँ आगे जा नहीं रहा, यार जितना मैं रेस दे रहा हूँ इसको आगे जाना चाहिए, जा भी नहीं रहा, और ना मिसिंग कर रहा है, यानी कि पेट्रोल शेट्रोल का मसला वो कुछ भी नहीं है। क्या है यार ये मसला। खैर आहिस्ता मामू वहाँ पे जाते हैं और उस जगह पे जाके रोकते हैं मोटरसाइकिल रोकते हैं और मोटरसाइकिल मोड़ते हैं। वो औरत उतरती है। अब जैसे ही वो औरत उतरती है और वहीं पे खड़ी हो जाती है, मामू ये देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार ये यहीं खड़ी हो रही है, क्या कर रही है इतने अंधेरे में। तो मामू कहते हैं खैर, उसको सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, और मोटरसाइकिल को दोबारा किक मारते हैं। और जैसे ही मोटरसाइकिल चलाने लगते हैं
तो दोस्तों आपकी तवज्जो चाहूँगा, जब मोटरसाइकिल को रेस देते हैं, चलाते हैं, तो ऐसे लगता है कि किसी ने पीछे से मोटरसाइकिल खींच रखा है, किसी ने पकड़ रखा है, मोटरसाइकिल आगे नहीं जा रहा। फुल रेस के बावजूद दे रहे हैं रेस पार, लेकिन मोटरसाइकिल आगे नहीं जा रहा, और एकदम से झटका खा के बंद हो जाता है। एकदम से झटका खा के जैसे ही बंद होता है तो पीछे से जहाँ पे वो औरत खड़ी थी, मालूम उसी जगह से एक आवाज़ आती है, बहुत खौफनाक किस्म की आवाज़। क्या आती है? वो औरत कहती है बड़ी ख़तरनाक लहजे में कि तू बहुत बदनसीब है। क्या है? बदनसीब, कि तेरे ऊपर कोई आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक रहा है, जिसकी वजह से तू बच गई है, वरना यहाँ तक जो आता है वो वापसी नहीं चाहता, तू बहुत बदनसीब है। ये बात सुन के मामू शदीद घबरा जाते हैं, और मामू फ़ौरन मोटरसाइकिल को दोबारा किक मारते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो शुक्र है मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है, और आउज़ बिल्लाह पढ़ते हैं और मोटरसाइकिल भगाते हैं, और बस भगाते ही जाते हैं। जब घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के ऐसा दरवाज़ा खड़काते हैं कि सारे घर वालों की आँख खुल जाती है। रात के टाइम वो तो सो रहे होते हैं, सारे खुलते हैं तो मामू अंदर जाके फ़ौरन लेट जाते हैं, और सब पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। मामू चुप, कोई जवाब नहीं दे रहे। तो जब थोड़ी देर बाद उनकी दादी आती हैं मामू की, वो पूछती हैं हाँ भाई क्या हुआ, ऐसे डरे क्यों बैठे हो? तो दादी को बताते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसे क्या हुआ। तो दादी कहती हैं हाँ, मैंने देखा कि तुम्हें इतनी देर हो गई, तुम वापसी घर नहीं आए, तो मेरे ख्याल आया कि भाई मैं इसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दूँ। तो ये है भाईजान, ये है नाज़रीन कराम, दोस्तों आयतल कुर्सी की ताकत, ये है आयतल कुर्सी की ताकत, अल्लाह के नाम की ताकत। तो अगर आपको कभी डर लगे या कुछ हो तो सूरत फलक, सूरत नास और सूरत इखलास है, ये आखिरी 4 कुल हैं, सूरत काफिरून भी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और आयतल कुर्सी की तो क्या बात है, कहते हैं जब बंदा आयतल कुर्सी पढ़ता है, सुना है कि अल्लाह ताला फिर उस बंदे की खुद हिफाजत करते हैं, सुनने में आया है। तो अगर आपको कभी डर लग रहा हो तो आयतल कुर्सी पढ़ा करें, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सारा कुछ सही हो जाएगा। तो आज की हमारी ये कहानी थी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।